सभी अध्यापक साथियों को सादर नमस्कार। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक आकलन सितंबर 2024 में कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का हल। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख 1921। दूसरे में विकल्प घ महापद्मनंद। तीसरे प्रश्न में विकल्प क और ख दोनों सही हो सकते हैं क्योंकि उस पाठ में दो समीर हैं, एक हिंदू धर्म को मानता है और एक इस्लाम को। चौथे प्रश्न का उत्तर है विकल्प क 4। पांचवें में उत्तर है विकल्प ग शुक्र। छठे प्रश्न का उत्तर है कर्म। सातवां गलत, आठवां सही। नौवें का उत्तर 0 डिग्री और 10वें का उत्तर 366 दिन। प्रश्न नंबर 11, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, चनूदड़ों और बालाकोट जैसे स्थानों से पर्याप्त हुए हैं। ऋग्वेद की रचना गृहस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व व अंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती व दृशतवती नदी के तट पर की थी। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह संख्या में 8 हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तारे अनगिनत हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है। पुलिस का क्या कार्य है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना, आम जनता की सुरक्षा करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश व देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। ये पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को बताती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की दूरी को नापती हैं। ये पश्चिम से पूर्व को खींची जाती हैं। इनकी संख्या 180 है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान की दूरी को नापती हैं। ये दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं और इनकी संख्या है 360। पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल पाया जाता है। यहाँ तापमान व जलवायु की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल हैं, इसलिए यहाँ हर प्रकार का जीवन संभव है। पृथ्वी सूरज से एक समुचित दूरी पर है, जिससे यहाँ जीवन के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रकाश व तापमान मिलता रहता है। आगे बड़े प्रश्न हैं 5 अंक के। 17वां प्रश्न हमने रामायण काल वाला किया है। रामायण काल के सामाजिक जीवन की व्याख्या कि रामायण काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। इक्ष्वाकु वंश का शासनकाल था। समाज में सभी वर्णों का पर्याप्त सम्मान था। समाज पुरुष प्रधान था, परंतु स्त्रियों को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। रामायण में आर्यों ने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया था। राजा का पद वंशानुगत था। राज्याभिषेक के समय समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित किया जाता था। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए अर्थात लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। लोकतांत्रिक सरकार अपने सभी नागरिकों को एक समान समझती है। धर्म, जाति, लिंग व आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। लोकतांत्रिक सरकार अपने कार्यों के लिए जनता या उसके प्रतिनिधियों को उत्तरदायी होती है।
ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई ही सूर्य का चक्कर लगाती है। इस दौरान 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव व 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तो वहां 6 महीने तक लगातार दिन होता है। इसी दौरान दक्षिणी ध्रुव में रात होती है। इसी प्रकार शीतकालीन संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य से परे हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर रात और दक्षिणी ध्रुव पर दिन हो जाता है। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।